दिवस, जैसा कि कथा का समय दोपहर 4 बजे से है, लेकिन कथा के प्रथम दिवस में बहुत सारी व्यवस्था होनी थी। आज कथा विलंब से प्रारंभ हो रही है। तो आइए पावन श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव इस लिमगांव श्रीपाली की पावन धरा पर पुनः बता दे सुंदर आयोजन करने के लिए बाबूजी श्री धीर साय चौधरी, श्रीमती श्रीमती चौधरी आमंत्रित करते हैं। आप दोनों जन मंच पधारे, जो कि मुख्य यजमान जी के साथ में ही श्री राम कथा के जो मुख्य यजमान हैं, जिनके सानिध्य में निरंतर हमको आपको 7 दिन तक पूज्य देवी जी के सुमधुर वाणी से रसद साधन करने को मिलेगा। पावन श्री राम कथा एक बार पुनः आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ऐसे ही हमारे यजमान जी बड़े पधारे पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आकर के प्रथम दिवस में आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार पुनः आप लोग जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे मुख्य यजमान बड़े भैया अमर सिंह चौधरी, श्रीमती विनीता चौधरी मंच पधारे पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमती चरण मोती चौधरी, प्रेम साय श्रीमती रत्नाबाई चौधरी, सोन साय श्रीमती रुद्रा चौधरी, आप भी मंच पधारे पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। इंद्रजीत चौधरी नेहरू लाने में जिनका बहुत श्रेय है, तो एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मंच पधारे पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। मैया जी से निवेदन है सिर्फ पूज्य देवी जी से जाकर के जय सिया राम राधे राधे बोलेंगे, देवी जी के चरण को स्पर्श नहीं करेंगे, देवी जी के चरण को स्पर्श नहीं करेंगे। आप सबसे निवेदन है, आप सिर्फ जाकर के जय सिया राम राधे राधे बोलेंगे। जिनके नाम की घोषणा हो रही है, आप सभी मंच पधारेंगे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। आइए आज कथा के प्रथम दिवस में कथा के प्रथम दिवस में गरिमामयी उपस्थिति हुई है। कथा परिसर में रिटायर्ड शिक्षक लुकापारा की पवन पवित्र धरती से श्रद्धेय श्री झंडूलाल चौधरी जी, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। अभी बाबूजी से निवेदन करते हैं, आप मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रद्धेय श्री झंडूलाल चौधरी, रिटायर्ड शिक्षक लुकापारा, आप मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में इंद्रजीत चौधरी, आप भी मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बैजनाथ चौधरी जी मंच पधारे। महेश चौधरी जी लिमगांव से मंच पधारे। लिमगांव से अवधराम चौधरी जी, आप भी मंच पधारे। नेहरू चौधरी जी लिमगांव से मंच पधारे। प्रेम साय चौधरी, धनिंजय चौधरी, पुरान दास चौधरी, वृषक वाहन चौधरी, तेज कुमार चौधरी, अच्छा लिमगांव से, अच्छा तेज कुमार चौधरी जी, भोज कुमार चौधरी जी, श्रद्धेय श्री कन्हैया चौधरी जी, जिनके नाम की घोषणा हो रही है, आप सभी मंच पे पधारे, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। मोतीलाल चौधरी जी, श्रद्धेय श्री वीरेंद्र चौधरी जी मंच पधारे। घनश्याम चौधरी जी, कथा परिसर के प्रथम दिवस में गरिमामय उपस्थिति हुई, कथा परिसर में मंच पधारे, व्यासपीठ से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। कृष्णचंद चौधरी जी, आप भी मंच पधारे। चंद कुमार चौधरी जी, आप भी मंच पधारे, पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनीत लाल चौधरी जी मंच पधारे। चित्रंजन चौधरी जी, आप भी मंच पधारे। हृदयानंद चौधरी जी मंच पधारे। श्यामलाल चौधरी जी मंच पधारे। रविलाल चौधरी जी, आप भी मंच पधारे। छविलाल चौधरी जी, आप भी मंच पधारे। मुनु मंच पधारे। सुंदर साय चौधरी जी, कृतराम चौधरी जी, सालिक राम चौधरी जी, मधुसूदन चौधरी जी, अमृतलाल चौधरी जी, भागीरथी चौधरी जी, गोपाल लोहरा कोट की पवन पवित्र धरती से गरिमामयी उपस्थिति हुई है, आप भी पधारे, पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ में ही दमोदरा की पवन पवित्र धरती से आदरणीय मैया जी आई हुई है, बहन सिंधु जी आई हैं, आप दोनों जन, आपकी माँ भी पधारे और साथ में भाभी जी है, आपके पीछे वाली भाभी जी, चारों जन मंच पधारे, आकर के पूज्य देवी जी से व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आज कथा के प्रथम दिवस में पुनः सुदूर अंचल से चल करके आए कथा परिसर में गरिमामयी उपस्थिति सभी यात्री श्रोता बंधुओं का आदरणीय चौधरी परिवार की ओर से, हमारे मुख्य यजमान अमर सिंह चौधरी जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः आप लोग इनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। पूज्य गुरुदेव भगवान जी की एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कि जिनके सानिध्य में हमको कुछ क्षण का सत्संग मिल जाए,
वो जीवन में जब भी मिले उनको प्रणाम करना चाहिए। तो आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि हमको आपको एक दिन नहीं 7 दिन तक समुद्रा की पवित्र धरती से मैया जी आप भी पधारे। हाँ भाभी जी आप भी पधारे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रदेश श्री नंद कुमार मदन कुमार पटेल आदरणीय मुख्य यजमान जी के बड़साला हैं, आप भी मंच पधारे, पूज्य देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। तो जीवन में जिनके माध्यम से, जिनके सौजन्य से, जिनके सानिध्य में हमको एक पल का सत्संग मिल जाए, वो जीवन में जब मिले उनको झुक करके प्रणाम करें। और हमको आपको तो 7 दिन तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन पर आधारित पावन दिव्य श्री राम कथा का बहुत सुंदर आयोजन आपकी इस लिंगांव की जय श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री सीताराम श्री राम। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीराम
भस्मङ्गराय महेश्वराय नित्याय सिद्धाय दिगम्बराय तस्मै सिकाराय नमः शिवाय। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाऊं, गुण गाऊं सिया राम के। श्री हनुमत हो सहाय, श्रृणाम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु, सुनहु कथा पारु गान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा श्री रामचरित मानस भगवान श्री हनुमान जी महाराज, सीताराम जी महाराज, वज्रपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भवानी शंकर सतगुरुदेव भगवान, श्री अयोध्या धाम कनक बिहारी सरकार, यज्ञ पुरुष भगवान, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। संत बुलंद श्री हनुमतलाल महाराज के चरणों में दंडवत, सीताराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम, भूतनाथ भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम, पारंपरिक जगजननी माँ भगवती के चरणों में प्रणाम, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। इस दिव्य धरा को नमन करते हुए आदरणीय सम्मानीय जवान परिवार, आयोजक बंधु, राम कथा के प्रेमी रसिक श्रोतावृंद, भक्ति स्वरूपा हमारी मातृशक्ति, आप सभी के हृदय विराजमान श्री सीताराम जी महाराज की छवि का अवलोकन करते हुए, दर्शन करते हुए, व्यासपीठ से भाव श्रद्धा निवेदन करते हुए, सिया राम मैं सब जग जाना कर प्रणाम जोर जुटाना। आप सभी को प्रणाम, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए इस दिव्य धारा पर आदरणीय चौधरी
आदरणीय श्रीमान चौधरी परिवार के द्वारा आयोजित श्रीराम कथा की अविरल धारा में निरंतर 7 दिन तक हमको आपको अवगाहन करने का, गोती लगाने का, सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज तो इस व्यास से सर्वप्रथम मैं अभिवादन करना चाहूंगी, साधुवाद करना चाहूंगी, धन्यवाद करना चाहूंगी आदरणीय श्रीमान चौधरी परिवार को, जिनके सौजन्य में बैठ करके हम सब 7 दिन कथा गाएंगे तो सुनेंगे। एक बार ताली की सेवा करके उनका अभिवादन करिए और करना। आइए बड़े बड़े के साथ, बड़े भाव के साथ सप्त दिवसीय श्री राम कथा मंदाकिनी में आज हम प्रथम दिवस के पावन कथा का शुभ लाभ प्राप्त करें। उससे पूर्व श्री रामचरितमानस की चौपाई का गान करते हुए अपने वाणी को पवित्र करेंगे। बोलिए बद बिहारी सरकार की जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। सभी गाएंगे जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा होए राम कथा, जय हो जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। यही है राम भाव से हरि बोल। जय हो राम कथा कई कामद गाई, सुधन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा संजीवनी बोलते कलियुग सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलि काम दिवाई, तुझन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा शशि किरण समाना, संत सुन करके तू हमारे हो जाए, सुन करके तू हमारे हो जाए। श्री हनुमंत यथा हो, जय जय राम कथा ये हो हो, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा। यही है राम भाव से कर्तन भरे करते हरि बोल। जय जय मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवने अमंगल आई, रघुसुत सभी गाएं। भवने अमंगल आई, सुदशरथ अजीर बिहारी। जय विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुविलास मैं तोरा। विधिनाथ होय हित विकास में, विधिनाथ होय हित मोरा, करहु सुविलास में तोरा।
तेरा परिमा रति बन जाए श्री नागद कर जटा हो जय राम कथा हो जय श्री राम कथा हो जय राम कथा ओ जय श्री राम कथा जय जय राम कथा पावन राम कथा हरि ओम जय जय देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुरनर मन सब होय खावे तेरी कोज पद कमल तुम्हारे सुरेंद्र मन सब होई सुखाए देवी कोज पद कमल तुम्हारे सुरेंद्र मन सब होई सुखाए जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद ककोरी जय देवर राज के मुख चंद जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा माँ गौरी कर जटा हो जय जय राम कथा और कथा सुनने के लिए दूर दूर चले जाते हैं। कथा क्या है? हमारी आपकी जीव की व्यथा है, भगवान की कथा है। जिसको सुन करके मन भर जाए वो व्यथा, और जिसको सुनने के बाद और सुनने की उत्कंठा बढ़ जाए वो भगवान की कथा। ये कथा और व्यथा का अंतर है। और आपको इसको सुनने के बाद, राम जी की कथा सुनने के बाद सीता जी का दुख दूर हो गया। कथा कथा का जब उल्टा करोगे तो थाक बनेगा। जिसको सुनने के बाद मन की थकान दूर हो जाए वो कथा है। जब तक इस सरोवर में पंडाल में बैठे रहोगे सुकून की अनुभूति होगी, चाहे शरीर को हो, चाहे मन को हो, चाहे आत्मा को हो, चाहे दृष्टि को हो। आनंद की प्राप्ति मार्ग कथा। श्री रामचरितमानस भगवान श्री भैया उसको ऐसे रखवा दो कहीं, इसको प्यास लगेगी जाएंगे पी लेंगे। जाके पी लेंगे, नहीं तो भजन के समय भैया बड़ा सुंदर सेवा है आपकी, परंतु इसको भी रख दो भैया। हाँ, जल जल 4 वक्ता 4 श्रोता। प्रथम वक्ता पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता गंगा मैया का पावन निर्मल जल, या कह दिया जाए साधु संत, या कह दिया जाए स्वयं तुलसीदास जी का निज मन। हम काशी विश्वनाथ से शुभारंभ करेंगे। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। वक्ता था गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। दूसरे तीर्थराज प्रयाग श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज वक्ता हैं, भरद्वाज जी महाश्रोता हैं। घाट कर्मकांड घाट। तीसरे वक्ता भूत भवन भोलेनाथ भगवान शिव वक्ता हैं, मैया पार्वती श्रोता है। स्थान कैलाश पर्वत, घाट ज्ञान घाट।
चौथे श्री कागभूषुंडी जी महाराज वक्ता हैं। पक्षियों के राजा श्री गणु जी महाराज श्रोता हैं। स्थान नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। 3 घाट पर कथा सीमित समय पर भई। काशी में, प्रयाग में, कैलाश में सीमा थी, लेकिन नीलगिरी पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां पर निरंतर कथा चलती रहती है, शाम नहीं होती। वक्ता था श्री कागभूषुंडी जी महाराज, श्रोता श्री गणु जी महाराज। बालकांड में आपको अवतार की कथा का विस्तृत वर्णन मिलेगा। भगवान ने अवतार इस धरती पर क्यों लिया। उसके बाद अयोध्या कांड है। अयोध्या कांड व्यवहार का विषय है। इसमें संबंधों की वरीयता बताई गई है कि एक पुत्र का माता पिता के प्रति धर्म क्या होता है, एक भाई का भाई के प्रति कर्तव्य क्या होता है, एक पत्नी का पति के प्रति क्या दायित्व होता है। ये इसको बाबा ने अयोध्या कांड में विस्तृत वर्णन किया। इसके नाम उद्धार की कथा है। अरण्य कांड उद्धार की कथा है। किष्किंधा कांड परोपकार की कथा है। प्रथम भाग में बालकांड के प्रथम में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अगर व्यवहारिक जीवन में समझे, हम आप सोचे कि हम भी मंगलाचरण करें, तो मंगलाचरण क्या है? केवल स्तुति को गाना मंगलाचरण नहीं होता, केवल श्लोक को पढ़ना मंगलाचरण नहीं होता। मंगलाचरण क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले भगवान का स्मरण करना ही मंगलाचरण है। अब कोई भी कार्य करो, गृह कार्य करने लगो, सुबह गृह कार्य करने से पहले 2 मिनट भगवान का, जैसे आप स्नान करके पूजा घर में जाते हैं, पूजा करते, वो भी एक मंगलाचरण है। सुबह पूजा करके तब आप अपने गृह कार्य को में शुभारंभ करती, प्रारंभ करती करने के लिए मंगलाचरण है। भागवत जी हो चाहे रामचरितमानस हो, सब में महत्व तो संतों ने 7 का ही दिया है। न 7.25 न 7.25, परफेक्ट 7। क्यों भाई? इसलिए मेरे प्यारे, क्योंकि हमारे आपके भी जीवन में 7 ही दिन है, केवल 7 दिन। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और कोई वार नहीं है ना। इसी 7 वार में जाना है। संगीत के 7 स्वर होते हैं। संगीत में 7 स्वर होते हैं। तो बाबा ने भी 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। मानो ये कहना चाहते हैं कि संगीत के 7 स्वर हैं। श्री रामचरितमानस की चौपाई, दोहा, सोरठे, छंद, 4 चीज है ना। श्री रामचरितमानस की चौपाई को आप 7 स्वरों में किसी भी राग में भगवान की चौपाई को गा सकते हैं अथवा सुन सकते हैं। रसाना छंदसा मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री रामचरितमानस का पहला शब्द आया वर्णा। वर्ण का अर्थ है समूह, संप्रदाय, जाति। एकमात्र हमारे वैदिक हिंदू सनातन धर्म में एक ऐसा काव्य है श्री रामचरितमानस जो किसी के लिए निषेध नहीं है। भागवत में वर्णन है कि किसको पढ़ना है, किसको नहीं पढ़ना है, लेकिन श्री रामचरितमानस मानव कोई भी पढ़े
कोई भी गाए, कोई भी सुने। दो शब्द होता है, एक है रामायण। रामायण शतकोटि अपारा। रामायण तो हजारों है, लेकिन श्री रामचरितमानस एक है। अयन का अर्थ है घर, रामायण का अर्थ है राम जी का घर, और श्री रामचरितमानस वो जो भगवान शिव के मुखारविंद से निकली पावन गंगा है। श्री रामचरितमानस एक सरोवर है, और रामायण राम जी का घर है। इन दोनों में अंतर है। वंदे वाणी विनायक, वाणी की देवी सरस्वती, विनायक भगवान गणेश के चरणों में प्रणाम किया। पहले सरस्वती मैया को, फिर गणेश भगवान। क्यों? सर्वप्रथम तो गणेश भगवान पूजनीय है, श्री गणेशाय नमः। गणेश भगवान श्रेष्ठ है, वंदनीय है, प्रथम पूज्य है। तो सरस्वती जी को पहले प्रणाम किया, गणेश जी को बाद में। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से, तो बाबा ने मुस्कुरा करके जवाब दिया, अगर वाणी ही नहीं होगा तो हम प्रणाम कहाँ से करेंगे। क्या बोलना है, बुद्धि ना हो तो वाणी काम नहीं करती, और बुद्धि बहुत हो और वाणी मधुर ना हो तो कौन सुनेगा भैया। इसलिए दोनों का होना बहुत आवश्यक है। वाणी का होना आवश्यक है, वाणी के साथ साथ बुद्धि का आवश्यक है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त अस्तमीश्वरो। द्वितीय श्लोक में भगवान शिव मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम किया, बड़े दरबार लगाया। कौन है ये? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्त है। दोनों नहीं होंगे तो फिर आएंगे और जाएंगे, बस इतना ही होगा, कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा और विश्वास भगवान को पाने का आधार है। आधार का मतलब स्तंभ। ये जो खंबे देख रहे हो ना, जैसे स्टैंड को खड़े करने के लिए खंबे लगाए गए हैं, जब तक ये खंबा है तब तक ये टिका है। उसी प्रकार से भगवान को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और विश्वास आधार है। परमात्मा है ये विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए, शंकर जी के चरणों में वंदना करते हैं कि ऐसे भोलेनाथ जो टेढ़े चंद्रमा को भी वस्त्र पर धारण करके उसकी भी छवि को अलौकिक कर देते हैं, ऐसे भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करते हुए पंचम श्लोक में कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पंडरण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। बड़ी प्यारी पंक्ति थी। पावन पुनीत बना है। इसमें दो की स्तुति की, कवीश्वर कपीश्वरो। कवि पूज्यपाद वाल्मीकि जी महाराज, कपि श्री हनुमान जी महाराज। कवि वाल्मीकि जी, कपि हनुमान जी, दो को प्रणाम किया। क्यों? समझिए, किसी भयानक जंगल में, जैसे ये आपका गांव है, क्या नाम है? लिमगांव। हाँ, जैसे ये आपका गांव है, मेरा मन करे कि मैं आपके गांव में भ्रमण करूं, मतलब गांव को देखूं,
मैंने कभी प्रवेश नहीं किया है, मैं जानती नहीं कुछ। अगर मैं इस गांव में प्रवेश करूंगी तो मार्ग भटकने का मुझे डर लगा रहेगा, कहीं रास्ता ना भूल जाऊं, मार्ग ना भूल जाऊं, राह ना भूल जाऊं। तो बोले इसमें प्रवेश करने से पहले कुशल 2 व्यक्ति की उंगली पकड़ लो। किसकी? पहले पूज्यपाद कवि श्री वाल्मीकि जी महाराज और दूसरे सीताराम जी को हृदय में धारण करने वाले पूज्यपाद कपि श्री हनुमान जी महाराज। अगर इनकी उंगली पकड़कर मैं इस वन में प्रवेश करूंगा तो खोने का डर समाप्त हो जाएगा। कितने लोगों को पता है? एक। और किसको पता है? श्री रामचरितमानस 2 3। अरे वाह, आपको भी पता है? अच्छा 3, बहुत सुंदर, क्या बात। आइए श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई हम आप पढ़े, याद कर लीजिए ध्यान से। कोई और वक्ता आया ना और पूछे तो कम से कम 20-25 लोग तो हाथ उठा ही देना, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। देवी जी आई थी, क्या बता के गई? थोड़ा सा मेरे बारे में सोचिएगा भाई। आइए श्री रामचरितमानस की पहली चौपाई बाबा कहते हैं, बंदहु गुरु पद पद्म परागा। रामचरितमानस की पहली चौपाई सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास समाप्त करके भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति करा दे, वो गुरु है। जो आपके संपूर्ण जीवन को बदल दे, वो गुरु है। गुरु का बड़ा महत्व है। आत्मा और परमात्मा का मिलन यद्यपि कराना है, गुरु का होना बड़ा आवश्यक है। तो गुरु जी ने दीपक दिया। दीपक आपकी भाषा में कह दिया जाए तो टॉर्च।
दीपक दिया और कहा लेकर जा। जब इस दीपक की लौ को देखेगा तो सांप अपने आप चला जाएगा। बेटा तू चिंता मत कर, जा। उसको कब समझ में आया कि ये सांप नहीं रस्सी है, वो प्रकाश लेकर के गया। प्रकाश को किसने दिया? गुरुदेव ने। कथा संकेत करती है हम आप भी इस संसार में, भ्रम में, मोह में, भ्रम के अंधकार में बैठे हैं। सांप को रस्सी समझ बैठे, रस्सी को सांप समझ बैठे। अगर इस संसार की वास्तविकता को जानना है तो गुरुदेव के चरणों को पकड़िए। जब गुरुदेव के चरणों को पकड़ेंगे तो आपकी अंतरात्मा में वो ज्ञान का दीपक जलाएंगे, और जब ज्ञान का दीपक जल जाएगा तो सदा सर्वदा के लिए मोह समाप्त हो जाएगा। अच्छा, परफ्यूम जानते हैं? सेंट, चल, इत्र भगवान को लगता है, गोविंद को चढ़ता है, आखिरी समय में चढ़ता है। हम लोगों के आखिरी बार विदाई होने लगती ना तो इत्र लगाया जाता है, लेकिन वो डुप्लीकेट रहता है भाई। और जो भगवान को इत्र लगता है बड़ा अद्भुत होता है। इत्र कह दिया जाए तो परफ्यूम। आप किसी परफ्यूम की दुकान पर चले जाओ, दुकानदार से कह दो 2-4 परफ्यूम दिखा दो, चाहे आप परफ्यूम लीजिए या मत लीजिए, लेकिन उसकी सुगंध आपके नासिका तक जरूर पहुंच जाएगी। उसकी महक आपको अनुभूति कराएगी कि आप परफ्यूम की दुकान पर खड़े हो। वहां का वातावरण आपको बता देगा कि आप किस स्थान पर खड़े हैं। जैसे फूल की दुकान पर चले जाओ तो चाहे पुष्प लीजिए ना लीजिए, लेकिन पुष्प की सुगंध आपको प्राप्त हो जाएगी। उसी परफ्यूम की तरह, उसी फूल की तरह, उसी इत्र की तरह साधु का जीवन होता है। चाहे आप उनका सानिध्य निरंतर प्राप्त करिए ना करिए, लेकिन अगर 10 मिनट के लिए भी उनके पास आप बैठ जाएंगे तो उनके जीवन की महक आपके जीवन को महका देगी। मज्जहियती अनुराग लहाई 4 फल अच्छा तनु साधु समाज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग अर्थात श्री रामचरितमानस सरोवर के घाट पर बैठ करके इस कथा को सुनना है, समझना है, फिर प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाना है। सुन समझाई जनमोदित मन मज्जहियति अनुराग लहाई 4 फल अचत तनु साधु समाज प्रयाग। जिसको सुनेगा, समझेगा, प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाएगा, उसको 4 पदार्थ मिलेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सठ सुधरई सत पारस परस कुघात सठ सुधरई सत संगत पाई। डाकू रत्नाकर नारद जी का सानिध्य क्या प्राप्त किया? 2 मिनट में ऐसी जड़ी बूटी नारद जी ने दिया कि रत्नाकर डाकू साधु पूज्यपाद महर्षि वाल्मीकि हो गए। अरे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। कब होए तेरो बड़ा भाग रे, होए तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बनी?
सानिध्य में आए किसकी बनी? बाबा कहते हैं ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे, राधे रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे हो, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे, तेरी अच्छी भाव से ताली की सेवा देते हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जय हो। कागा से तुहे हंस बनावे, कागा हंस बनावे, कागा में तुहे हंस बनावे, चित जय उनके दाग रे, उनका हृदय। अगर सत्संग करोगे तो कागा कौवा काला होता है, हंस श्वेत होता है। तो फेशियल नहीं करते महात्मा जी, लेकिन हाँ हृदय के विकारों को दूर कर देते हैं। कागा से तुहे हंस बनावे, कागा में तुहे अरे बनावे, सत्संग कागा में तुहे हंस बनावे, धीरे धीरे मिट जाए उनके दाग रे, राधे मिट जाए उनके दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे हो, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। भाव से ताली की सेवा देते हुए राधे। जय हो। मोहन सामे बहुत दिल सोए, मोहन जामे बहुत दिन सोए, मोहन जामे बहुत दिन सोए, मोहन सामे बहुत दिल सोए, मोहन जामे बहुत दिन सोए, मोहन जामे बहुत दिन सोए। जाग सके तो अब जाग रे, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे हो, तेरी अच्छी बनेगी, तन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी, 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 तेरी अच्छी बनेगी। बाबा साधु की वंदना की, कथा की वंदना की, और उसके बाद खल की वंदना करते। देखिए बाबा कितने समदर्शी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने साधु की वंदना की, संतों की वंदना की, सज्जन की वंदना करी, गुरु की वंदना करी, साथ ही साथ में खल की वंदना करते। खल माने जानते हो? दुष्ट प्रवृत्ति का। खल में दो शब्द है, खा और ला, अर्थात खाए और लड़े।
दुई कहाँ खाए और लड़े, वो खल है। भगवान के नाम की महिमा को गाया, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, रामन सकहि नाम गुण गाई, जास नाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपार। भाय कुभाय अनक आलस हो, नाम जपत मंगल, वाल्मीकि के जाप से निकला यहाँ परिणाम, श्रद्धा होनी चाहिए, मरा कहो या राम नाम एक अंक है, सब साधन है सोन, अंक गए कछु हाथ नहीं, शून्य रहे 10 गुण। बाबा मानो संकेत करते हैं, भगवान का नाम अमृत के समान है, चाहे जानकर पीजिए चाहे अनजाने में पीजिए, असर बराबर करेगा। इस राम नाम अमृत को जीवन पर जीवा पर धारण करके भव सागर से पार हो जाइए। आइए पर बाड़े को विश्राम से सूचना मंच के माध्यम से प्राप्त कराई जाएगी। चलते चलते 2 बार हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम राम भाव से काली की सेवा देते हुए हरि बोल। हरे राम राम राजा राम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधा राम राम राम, हरे राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। तेरी आगति गाऊं, श्यामल तन पीतांबर सोहे, हो देखे छवि में रोमन मोहे, छवि में रोमन
चरणों में ही शीश झुकाऊं। याद दिखाए आरती गाओ, जनक दुलारी तेरी आरती गाओ, जनक दुलारी तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ में जनक किशोरी, युगल छवि को मन में बसाऊं। तेरी आरती गाओ, जनक दुलारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राधा रानी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, कनक बिहारी तेरी आरती गाओ। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। हरे ओम मायानि गानि जपानि जन्मान्तकृतानि, हरे ओम जलेन शीतले कृण्णं मालातिग्रं समर्पयामि, धूपं दीपं दर्शयामि, हस्तो पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्न तेहनातं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा श्रीवन्दिकावकुलचम्पकपाणनाजे पुण्णागजातिकरवेलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः पां गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो भगवान, दया दृष्टि अवलोकियो शरण पड़े किया। मंत्र पुष्पांजलि समर्पया। और वृंदावन बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, राधे श्याम की, सीताराम की, भवानी शंकर की, सतगुरुदेव भगवान की, अयोध्या धाम की, आज के आनंद की, श्रोता समाज की, यज्ञ जमान की। बोले